ओटीए में 20 जवान जेंटलमैन बने अधिकारी। अफसर प्रशिक्षण एकेडमी गया का ड्रिल स्क्वायर अपनी 19वीं पासिंग आउट परेड के अवसर पर पेशेवर सैन्य वैभव एवं आकर्षण से सराबोर था। इस पासिंग आउट परेड में स्पेशल कमीशन ऑफिसर क्रमांक 46 के 20 जेंटलमैन कैडेट अधिकारी के रूप में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया है। स्पेशल कमीशन ऑफिसर में असम राइफल की 9 कैडेटों ने भी कमीशन प्राप्त किया गया है। वहीं 60 जेंटलमैन कैडेट टेक्निकल एंट्री स्कीम क्रमांक 43 के जेंटलमैन कैडेट अपने 1 वर्षीय बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर तकनीकी शिक्षा हेतु देश के विभिन्न सैन्य तकनीकी संस्थानों जैसे मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिकंदराबाद, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग मऊ एवं कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे से इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री प्राप्त करने के लिए गए हैं। जेंटलमैन कैडेट द्वारा प्रस्तुत सैन्य पारंपरिक सौम्य मनोहर ड्रिल की छटा इस क्षण को महत्वपूर्ण बना रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी शौर्य चक्र विशिष्ट सेवा मेडल समादेशक अफसर प्रशिक्षण एकेडमी गया इस मनोरम अफसर के निरीक्षण अधिकारी सह मुख्य अतिथि होंगे। कैडेट्स ने निरीक्षण अधिकारी को सैन्य सैल्यूट दिया गया। तत्पश्चात एक शानदार मार्च पास्ट करते हुए सलामी दी गई। निरीक्षण अधिकारी ने प्रशिक्षण के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वाले जेंटलमैन कैडेट्स को पुरस्कृत किया। SCO कोर्स में सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अकेडमी कैडेट एडजुटेंट गुरुमयूम कैनेडी शर्मा को रजत पदक से सम्मानित किया गया। वसंत सत्र 2021 के प्रशिक्षण काल में भी सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षु कंपनी गुरेज को प्रतिष्ठित चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर प्रदान किया गया है। इसके बाद परेड को संबोधित करते हुए जेंटलमैन कैडेट्स को उनके बेहतरीन ड्रिल प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। जनरल GAV रेड्डी ने उनके गौरवशाली भविष्य की मंगल कामना करते हुए कहा कि आपका भविष्य निस्वार्थ और गौरवमयी सेवा से भरा हो। उनकी लाइव परेड देख रहे हैं, वहां उपस्थित और लाइव देख रहे अभिभावकों को धन्यवाद देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी ने कहा कि वे अभिभावक सौभाग्यशाली होते हैं जिनके पुत्र एक प्रतिष्ठित पेशा में सेवा देते हैं। उनके प्रतिष्ठित पेशाओं में सैन्य सेवा भी शामिल है। OTA गया की स्थापना 18 जुलाई 2011 में आदर्श वाक्य शौर्य ज्ञान संकल्प के साथ हुई है। अभी अकेडमी स्पेशल कमीशन ऑफिसर और टेक्निकल एंट्री स्कीम जो TES और SCO के रूप में क्रमश जाने जाते हैं उनका प्रशिक्षण चला रही है। इसमें TES के प्रशिक्षु 10+2 की शिक्षा के बाद अकेडमी में प्रवेश पाते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर सशस्त्र सेना का हिस्सा बनते हैं। OTA का कमांडेंट होने का नाते आप सभी मीडिया का दोस्तों को स्वागत करता हूँ। इस ओकेशन में पासिंग आउट परेड OTA का जो आपने सुबह से देखा है उसके लिए आया है, स्वागत करता हूँ। और इसी के साथ मैं आप सभी का आभारी हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आपका वजह से जो आज पास आउट हुआ कैडेट्स उनका जो पेरेंट्स इधर नहीं आ पाए वो लाइव परेड देख पाए, वो सिर्फ आपका योगदान और श्रेय है, इसलिए आपको सबको धन्यवाद देना है। सर कितने कैडेट्स पास आउट हुए हैं आज? ओके, आज 20 यानी 20 कैडेट्स कमीशन प्राप्त किया है आर्मी और ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल। इसका अलावा 60 यानी 60 कैडेट्स जो इधर बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग प्राप्त किया है उन्होंने अपने अपने अलग कैडेट ट्रेनिंग विंग में जा रहा है जहाँ पे उन्होंने 3 साल का टेक्निकल शिक्षण प्राप्त करेंगे और वापस इधर आके पास आउट होंगे। तो इसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं अफसर जो है बहुत कम आते हैं या नहीं, अब तक तो नहीं आई। इसका ओके, आने वाले दिनों में इस कैंप में महिलाओं को भी अफसर को ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी मैं इतना ही बता सकता हूँ, एक प्रपोजल है इधर भी लेडी कैडेट्स को प्रशिक्षण दे के उनको भी कमीशन करने के लिए। इसका बारे में हमारा उनसे हेडक्वार्टर्स में वो विचार विनिमय कर रहे हैं। अगर वो मंजूरी हो जाता है आने चंद एक महीनों में नेक्स्ट बैच जो भी शुरू होगा शायद वो इधर भी आए। अभी फ़िलहाल तो महिला कैडेट्स ऑफिसर्स सिर्फ OTA चेन्नई में कमीशन प्राप्त कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाने की तैयारी चल रही है। ओके, OTA में हम आपको ये यकीन से कह सकता है कि हम बहुत ही फोकस्ड तरीके से इधर ट्रेनिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है और भी अपग्रेड कर रहा है क्योंकि कोई फंड्स का कमी नहीं है। इस प्रीमियर एकेडमी को और उच्च स्थान में ले जाने के लिए मॉडर्न ट्रेनिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव इक्विपमेंट और ट्रेनिंग एड्स को हम इधर लेकर आ रहे हैं और काफ़ी कुछ काम चल रहा है। कोविड को लेकर सर क्या क्या परेशानी हुई? कोविड का वैसे तो कोई परेशानी नहीं है क्योंकि हमने काफ़ी प्रिकॉशंस ले लिए थे
हम पूरा एक सेफ्टी बबल क्रिएट किया, जिसका वजह से पूरा कैडेट्स और ट्रेनिंग स्टाफ को अलग रखा। उनका साथ जो भी मिलते हैं ट्रेनिंग का वक्त, उनको भी सेफ तरीके से हमने उनको अलग रखा। और जहाँ पे भी ट्रेनिंग बाहर ट्रेनिंग वगैरह कार्रवाई करने के लिए जाते थे, वो पूरा प्रिकॉशंस लेके पूरा एरिया सैनिटाइज करके ट्रेनिंग करते थे। इसका वजह से मैं गर्व से बोल सकता हूँ, आज का दिन पे OTA में कोई भी कोविड केसेस नहीं है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? युवाओं को मैं इतना ही कह सकता हूँ, आर्मी जैसे मैंने कहा प्रोफेशन ऑफ नोबल आर्म्स का जो आर्मी है, उसके लिए आप वॉलंटियर कीजिए। देश सेवा के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। आप सभी आके आर्मी में सेवा करते हुए आपको, आपका पेरेंट्स को और आपका देश को गर्व महसूस करने के लिए बहुत ही शानदार मौका है। तो हम आइंदा और भी यूथ को इधर एकेडमी में आने के लिए निमंत्रण करते हैं। सर, इधर औसतन 20 से 22-25 कैडेट ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, हाँ, तो कैसे इंक्रीज करने के लिए क्या कुछ? कैडेट्स अभी इस बार थोड़ा कैडेट्स का तादाद कम था, क्योंकि कोविड की वजह से कुछ कैडेट्स कम आए हैं इधर, लेकिन हमारा कैपेसिटी बहुत है और उस कैपेसिटी, ट्रेनिंग कैपेसिटी को पूरा इस्तेमाल करने के लिए हम नियोजन बना रखें और उसको तुरंत शायद जारी भी करें। बेसिक कोर्स में सर क्या विदेशी भी हैं यहाँ पर जो मित्र देश हैं अपने, वहाँ के भी कैडेट्स हैं? हाँ, इस बार जो कोर्स अभी पास आउट हुआ है, उस कोर्स में विदेशी कैडेट्स नहीं आ पाए, क्योंकि कोविड की वजह से उस टाइम मूवमेंट का रेस्ट्रिक्शंस था। लेकिन जो अभी फर्स्ट टर्म में है, जो कल से सेकेंड टर्म में हो रहा है, उसमें ऑलरेडी विदेश का कैडेट्स है और आने वाले दिनों में और भी बहुत ही ज़्यादा तादाद में विदेशी कैडेट्स इधर आने वाले प्रशिक्षण लेने। थैंक यू।